ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी हैप्पीनेस को थोड़ा-सा और बढ़ाने के लिए ख़ास हम लोग आज के विशेष मेहमान शुभांगी जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। शुभांगी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं और इंडियन विशेष जो योग एसोसिएशन है, उसके मेंबर भी हैं आप। तो मुझे अच्छा लगा कि आप योग के काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं और जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ और इन चंद तालियों के साथ आपका इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। और आपके स्वागत में हमारे महेश जी एक छोटा-सा गीत लेकर आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारा-सा गीत आप शुभांगी जी के लिए ज़रूर डेडिकेट करें। माइक ऑन कीजिए महेश जी। तुम्हारे आऊं मैं विचार तोड़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैं विचार के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैं विचार के कैसे तूने तुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन बिना की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे
द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर। थैंक यू महेश भाई, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने डेडिकेट किया। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे शुभांगी जी से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है शुभांगी जी। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर हमें बताइए। वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? यस, मैं सिलवासा में हूँ, DNH दादरा नगर हवेली, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में सेंटर में आ जाता है। और मैं अभी एक योगा टीचर हूँ। जैसे कि मैंने योगा का डिप्लोमा किया है, उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ पिछले 1.5 साल से। उसके साथ ही मैं इंडियन योगा एसोसिएशन की मेंबर हूँ, और उसके साथ ही जो आयुष मिनिस्ट्री है हमारी गवर्नमेंट की, उसके जो भी एग्जाम्स या उसके जो भी वेबिनार होते हैं वो मैं कंटिन्यू अटेंड करती हूँ। तो उनके टच में रहती हूँ तो मेरा नॉलेज और बढ़ जाता है। तो मेरे जो योगा मेंबर है उनसे उनको मेरे हेल्प हो जाती है उनके थ्रू पहुँचाने के लिए। तो अभी मेरे बिल्कुल 4 बिल्कुल। बैचेस चालू, ऑनलाइन बैचेस। एक भी बैच हम्म। मैंने अभी तक फिजिकल नहीं ली है। जो भी बैचेस चालू है ऑनलाइन है। शुरुआत तो मैंने खुद से की थी, कि हम्म। खुद के लिए योगा हम करते थे। मेरे फैमिली में मेरे ससुर जी हैं, वो पहले से जैसे योगा करते, तो हम लोगों को भी एक अच्छा लगा। योगा करते तो फिट रहते, उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता था, तो हम भी उस साइड थोड़ा चले गए। पहले तो कुछ कभी किया नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट लॉकडाउन आया, कोरोना आया, तब लगा कि हमें लोगों के लिए कुछ सेवा करनी है। तो उसके लिए थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस और वो सब चालू किया, और बाबा की मदद से आज बहुत सारे लोगों तक मैं पहुंच चुकी हूँ। तो अच्छा लगता है कि बिल्कुल बाबा ने मेरे पर जो सेवा दी है, मैं करवा रही हूँ, वो बहुत। अभी तो मैं सैकड़ों लोगों तक पहुंच गई हूँ, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे। लेकिन अभी मुझे हजार, लाखों लोगों तक पहुंचना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा मेरे लिए करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे इसकी शुरुआत हुई। और शुरू-शुरू में जो योगा की बात अगर कहें, इसके प्रति आपका आकर्षण कैसे बढ़ा? घर में सभी लोग करते थे, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हुआ? क्या बेनिफिट्स मिला? बेनिफिट तो वैसे तो योगा बोलते हैं ना कि कुछ चीज हमें उस तरफ खींच लेती है। तो योगा तो हम हुँ, करते थे पहले घर में, मैं और मेरे हस्बैंड, फिर बच्चे भी हमारे साथ। बच्चों को भी कभी मैंने सिखाया नहीं, मैंने क्लासेस बिल्कुल। चालू किए तब पहले ही बच्चे, जैसे कि जो माँ बाप करते वो बच्चे कॉपी कर लेते तुरंत। तो मेरे ससुर जी या फिर आजू बाजू में जब स्कूल में थे तो देखा था, सुना था। फिर ये लॉकडाउन में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बैंकर है, तो हम डेली योगा करते थे। फिर इनका लॉकडाउन में डेली बैंक तो चालू ही था, बिल्कुल छुट्टी नहीं थी। लेकिन टेंशन नहीं आता था कि कोरोना हमारे पास आ जाएगा, ऐसा कुछ कभी लगा नहीं, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि हम योगा प्राणायाम कर रहे हैं, जल नीति कर रहे हैं जो शुद्धि क्रिया में आती है, तो वो हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हो भी गया कोरोना, तो भी हम उसमें से अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन ये जो हमारा अनुभव था वो सब लोगों तक पहुंचाने का कहीं मन में चल रहा था कि नहीं, हम ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, जो हम कर रहे हैं वो चीज बाकी लोग भी फॉलो करें। तो एक सेवा भाव से मैंने योगा क्लास चालू किया। लेकिन आज बोलते हैं ना कि कोई भी काम हम सेवा भाव से चालू करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच जाते हैं बहुत इजीली। भगवान हमें कहीं ना कहीं से पहुंचा देता है। तो ऐसा लगा कि अभी हम योगा क्लास चालू किए करें, तो मैंने चालू किया। माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आने लगे। तो वो रिजल्ट थ्रू मेरे बैचेस बढ़ते चले गए, और मेंबर्स भी बढ़ते गए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, शिवनेहा जी, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं और उनके बारे में थोड़ा-सा अधिक बताइए क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं। बिल्कुल। ओम शांति। शुभांगी जी को मैं ओम शांति। ऑनलाइन ही मिल रही हूँ आज, पर अपना जो सिलवासा में सेंटर है स्नेह सागर, उसमें वो और उनके हस्बैंड और वो आते हैं, तो वो मैंने सुना था, लेकिन मुलाकात तो आज ही हुई है उनसे। और इनके जो युगल है सुनील माली जी, उनका एक इंटरव्यू पहले हुआ था, और उनसे हुँ, हमें हुँ। पता चला कि उनकी वाइफ योगा का भी करते हैं, तो उनको भी हमने टॉक शो में इनवाइट किया।
ये बात बताना चाहूंगी कि ये पूरी फैमिली योगा फैमिली है, आई शुड से दैट, क्योंकि मैंने देखे हैं इनके जो स्टेटस में फोटो रहते हैं, उनके हस्बैंड योगा करते हैं, खुद करते हैं, और 2 बच्चे भी योगा करते हैं। और जब भी हमको सेंटर में इंटरनेशनल योगा डे वगैरह होता है, तभी शुभांगी जी आकर बाबा के घर में सेंटर पे आकर भी मेडिटेशन और योगा की एक्सरसाइज करवाती है। और आज सुबह ही उनसे फर्स्ट टाइम मैंने बात की, तो उनसे पता भी चला कि काफी मतलब राजयोगा के लिए भी वो बता रही है। तो मैंने उनको कहा कि आप योगा टीचर हो, यू फिट द बॉडी, और हम राजयोगा टीचर है, तो हम माइंड को फिट करते हैं। सो बॉडी फिट विथ योगा एंड माइंड फिट विथ राज योगा, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। और इनसे ये हम जानना चाहेंगे शुभांगी जी कि जैसे आपने शेयर किया था कि कोरोना महामारी में आपने ये क्लासेस चालू किए, जो ऑनलाइन आपने क्लास, और मुझे आपके कोई ऐसे याद एक्चुअली आवाज कट हो रहा है, मुझे नहीं आ रहा है आवाज। नहीं आ रहा है आवाज। नहीं, मुझे ही नहीं आ रहा है या आवाज। हाँ, शिवनेहा जी, थोड़ा-सा आपका नेटवर्क इश्यू है शायद, इसीलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आइए, मैं आपको फिर से शुभांगी जी से जोड़ना चाहूँगा। नहीं, नहीं आ रहा है, कट हो रहा है। शुभांगी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार, और मैं चाहूँगा कि योग में जैसे कि हम लोग 2 चीज़ें हैं, एक मन की शांति के लिए और एक फिज़िकली हमारी जो बीमारी है, उसको ठीक रखने के लिए या बीमारी नहीं आने के लिए। तो इन सभी चीज़ों में जैसे कि हम लोग जैसे आज के समय को देखते हैं सारी चीज़ें, तो कितना टाइम हमको देना चाहिए योग के लिए? कई बार लोग बोलते हैं कि अपने पास इतना टाइम क्यों, कहाँ है? काम करने में या ये करने में अपना टाइम निकल जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो कैसे उनको कितना टाइम मिनिमम हमको करना चाहिए जो बीमार हैं और जो हेल्दी हैं उनके लिए, दोनों के लिए कैसे बताएँगे आप? एक्चुअली योगा जो है या कोई भी आप वर्कआउट करते हैं, योगा और प्राणायाम या कोई भी, तो हमें कम से कम 45 मिनट्स करना चाहिए। उसके बाद हमें प्राणायाम या शवासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वर्कआउट करते हैं और तुरंत काम में लग जाते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप कुछ भी करें, योगा करें या जिम जाए या कोई भी वर्कआउट करे, उसके बाद हमारी बॉडी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने वर्कआउट करके बॉडी को गर्म किया होता है, तो उसको ठंडा या नॉर्मल लेवल पे आना नॉर्मल जरूरी है। करना। उसके लिए प्राणायाम 10 से 15 मिनट, 45 मिनट्स आप योगा करें, उसके बाद प्राणायाम करें 10 या 15 मिनट। और या फिर आपको प्राणायाम नहीं पता है, अच्छे से ब्रीदिंग टेक्निक पता नहीं है, तो आप शवासन कर सकते हैं। वो तो इजी है शवासन करने में। तो शवासन भी आपको मिनिमम, हाँ, 3 मिनट करना जरूरी है शवासन भी, क्योंकि आपने जो वर्कआउट करके बॉडी को गर्म किया है, उसको नॉर्मल लेवल पे लाना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्कआउट करके तुरंत आपके काम में लग जाएंगे, तो आपने जो पिछले 45 मिनट्स में जो कष्ट उठाए है, वो इतना रिजल्ट नहीं करेंगे, या फिर आपको रिजल्ट जो चाहिए वो नहीं आएंगे फिर इसी। बिल्कुल, और जो, बिल्कुल। ये हो गया नॉर्मल लोगों के लिए। और जो बीमार है, बीमार मीन्स आपको कोई डिसीज है, तो भी आपको इतना ही वर्कआउट करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ 2-3 दिन के फीवर है या सर्दी खांसी है, तो आप वर्कआउट मत कीजिए, उस दिन आप पूरा आराम कीजिए। अच्छा, लेकिन आपको कोई सर्दी-जुकाम में वर्कआउट नहीं करना है। हाँ, हाँ, नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि और थोड़ा बढ़ जाएगा या फिर थोड़ा सा सिर भारी हो जाएगा। आप प्राणायाम कर सकते हो। लेकिन डिसीज है, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। कि डायबिटीज है, लेडीज के बहुत सारे इश्यू रहते हैं, वो है, थायराइड है, उसमें भी आपको कम से कम 45 मिनट्स वर्कआउट करना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कुछ ये थायरॉइड की जो बीमारियाँ होती हैं, क्या इसमें जो योग है या योगासन को करने से वो थायरॉइड की बीमारियाँ कम होती हैं क्या? यस, 100%।
क्योंकि मेरे पास तो रिजल्ट है, कुछ इसीलिए मैं 100% बोल रही हूँ। क्योंकि जब लेडीज ज्वाइन करती है तो हाइपोथायराइड वाली भी लेडीज होती है, तो 1 मंथ, 2 मंथ, हाँ, 3 मंथ में, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ में उनके मेडिसिन बंद हुए। अभी तक मेरे 10 नहीं रिजल्ट उसमें है ऐसे। दो दो टाइप के जो थायराइड्स बताते हैं वो चीजें हाँ। हैं, मतलब मेडिसिन खाना ही पड़ता है ऐसे बोलते हैं। यस। लेकिन थायराइड का मेरा अभी तक के, क्योंकि हर महीने 10 या 15 लेडीज ज्वाइन करती है, उसमें 4 या 5 लेडीज या 3 लेडीज थायराइड की होती है, क्योंकि उसका कारण बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन, स्ट्रेस है। क्योंकि स्ट्रेस जो है, लेडीज अभी क्या हुआ है कि कोई भी अपना स्ट्रेस बाहर नहीं निकलता है, सब दबा के रखते, क्योंकि लाइफस्टाइल ही हम्म। ऐसी बन गई, कोई नहीं बताना चाहता कि मैं दुखी हूँ। कितना भी दुख हमारे पास हो, लेकिन हम बाहर वालों को दिखाते कि नहीं मैं बहुत हैप्पी हूँ ऐसे। तो कोई इसी के कारण थायराइड लेवल बढ़ रहा है लेडीज में। और दूसरा, थायराइड के साथ बढ़ रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी। ये दो चीजें भी लेडीज में ज्यादा बढ़ रही है। जेंट्स में जब स्ट्रेस आता है तो डायबिटीज तुरंत डिटेक्ट हो जाता है, या बीपी का प्रॉब्लम उनको आ जाता है। लेकिन थायराइड, आपने जैसे पूछा कि थायराइड ठीक हो सकता है, तो मैं 100% कहूंगी कि ठीक हो गया है। थायराइड बहुत सारी लेडीज का हो गया, दवाइयां वाह, बंद कर दिया बहुत डॉक्टर अच्छा। ने। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों का भी एक बार इंटरव्यू कर सकते हैं हम लोग, ताकि वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बहुत लोगों को मिथ्या है कि थायराइड हो गया तो आप ज़िंदगी भर गोलियाँ खाओ। उसके नहीं परसेंटेज नहीं। कम हो सकते हैं, 100 mg का है तो 50 mg या 75 का या 25 का mg कम हो सकते हैं, बाकी दवाई तो लेनी पड़ती है, ऐसा लोगों का मान्यता है। तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें कम हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि योगा जब हम करते हैं तब हमारा स्ट्रेस खुद रिलीज होना चालू हो जाता है। हम अगर हुँ, 1 घंटा योगा करते हैं, योगा प्राणायाम, तो उसमें अगर हम, आपका कंसंट्रेशन खुद के ऊपर है, या आप कोई भी आसन करते हो, उसके हुँ, ऊपर अगर आपका कंसंट्रेशन है ना, आप पूरी बीमारी भूल जाते हो। अगर आपका टारगेट है कि मैंने थायराइड के लिए योगा ज्वाइन किया है और मुझे अभी ये क्लियर करना है, ये अगर आपका टारगेट है, तो आप 100% 1 मंथ में आपका आधा डोज कम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे लेडीज है जिनका थायराइड लेवल बहुत हाई था, लेकिन 1 मंथ में उनका डोज आधे पे आ गया, 2 मंथ में उससे भी आधा, और 3rd मंथ में तो डॉक्टर ने बोला कि अभी जरूरत नहीं है दवा खाने की। तो योगा प्राणायाम है वो मेन आपका स्ट्रेस रिलीज करता है। और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें जो प्रेशर आता है आसन करते टाइम, मैं हमेशा क्लास में लेडीज को बोलती हूँ कि आपको प्रेशर आ रहा है, आपका पेन हो रहा है, उसको हैप्पी पेन समझ के आप ये आसन होल्ड करो। इसके कारण क्या होगा कि आपका जो डिसीज है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गन्स पे दाब आता है, यानी नेचुरली वो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चालू हो जाता है, या जो ऑर्गन के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है वो नेचुरली उसका हुँ, काम चालू हो जाता है। जैसे कि अभी अंजलि ने मैसेज किया, अंजलि का मैं वो भी यहाँ सिलवासा की है, और उसको डायबिटीज है। अभी उसका मैं बताऊंगी कि उसको 40 इंसुलिन डेली लेना पड़ता था। तो उसको सुरेखा अच्छा, दीदी ने ही मेरा एड्रेस दिया, मेरा फोन नंबर दिया, तो उसने ज्वाइन किया। तो अंजलि का क्या हुआ कि 1st मंथ में ही वो 21-24 पे आ गई, उसका इंसुलिन जो डेली लेती थी वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ वो 9th पे आ गई, यानी 14 इंसुलिन जो डेली लेती थी वो 9 में आ गई, क्योंकि उसमें अच्छा, पॉजिटिविटी थी कि मुझे मेरा डिसीज कम करना है। वो उसने टारगेट रखा था, तो ये योगा के कारण पॉसिबल हो गया। और उसको मैंने डाइट दिया, उसमें भी उसको बताया कि तुम सब कुछ खा लो जो भी नेचुरल स्वीट है। ऐसा नहीं कि आप खजूर मत खाओ, फ्रूट्स मत खाओ, आपको जो बाहर से शुगर हम लेते हैं वो नहीं खाना है, लेकिन जो नेचुरल स्वीट है वो आपको डेली खाना है। तो उसने ये सब भी चालू किया। इस साल तो उसने आम भी खाए, वो मुझे बता रही थी कि मैंने पिछले बहुत सालों से आम छोड़ दिया था, तो मैंने आम भी खाया ऐसे। तो जो नेचुरल स्वीट है वो हमें खाना चाहिए। लेकिन अभी अंजलि का मैसेज आया इसलिए मैंने उसका नाम लिया। तो ऐसा बिल्कुल, भी बिल्कुल। डायबिटीज के रिजल्ट है, थायराइड तो नॉर्मल है फिर उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, जो हमें देख रहे हैं, आपको रिज़ल्ट मिला है तो अपना नाम लिखिए और कितने समय में आपको फ़र्क पड़ा है वो ज़रा लिख के भेजिए, हमें अच्छा लगेगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आप योग करते हैं, योगासन का प्रयोग करते हैं रोज़ का, तो उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, और ख़ास महिलाओं को। क्योंकि लेडीज़ जो घर में रहते हैं मोस्टली सभी लोग एक्टिव नहीं होते हैं।
तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो वो दवाई खा के बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, थोड़ा-सा एक्टिवनेस आ जाएगा ताकि उनको पता चलेगा कि अरे इतनी सारी महिलाओं का अगर डायबिटीज़ कम हो रहा है, थायराइड्स कम हो रहा है तो हमारा भी हो जाएगा, तो वो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे स्ट्रेस लेवल को कम कैसे कर सकते हैं? कौन-सा योगासन करने से स्ट्रेस कम होता है? एक्चुअली आपको सब योग करने हैं, क्योंकि पूरा वार्म अप से लेके प्राणायाम या शवासन, आप एक्चुअली मुझे लेडीज बताती है कि बहुत सारा डिप्रेशन था, बहुत सारा स्ट्रेस था, लेकिन अभी 1 वीक में ही मुझे मैसेज आना चालू हो जाता है लेडीज का, या कोई भी मेरा योगा मेंबर है उसका, या जो योगा करते हैं उनको भी अनुभव होगा कि हम भूल जाते हैं स्ट्रेस सब, क्योंकि एक तो सबसे बेटर टाइमिंग है योगा का सुबह का, जैसे हम ब्रह्मा मुहूर्त बोलते हैं ना वो। तो बिल्कुल, इसीलिए मेरी बिल्कुल। बैच भी सुबह 6 बजे से चालू होती है, मॉर्निंग 6 से 7 पहली बैच होती है। मेरी तो तैयारी है कि उससे भी पहले मैं बैच ले सकती हूँ, लेकिन लेडीज मना करती है कि नहीं, 5:30 6, बिल्कुल, 5:30 या 5 का टाइमिंग नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में जो काम हम करते हैं वो ज्यादा इफेक्ट करता है उसमें, क्योंकि हम पूरा आजू बाजू का वातावरण एकदम साइलेंस होता है, और उसमें हम पूरा ध्यान हमारी तरफ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे आसन करने लगते हैं, जैसे आपको उसमें इंटरेस्ट आना चालू होता है, तो आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम हो जाता है। और उसके साथ है बिल्कुल, प्राणायाम, बिल्कुल। 20 से 15 हुँ, मिनट आपको प्राणायाम करना जरूरी है, तो आप स्ट्रेस को भूल जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं लोग, तो उसमें भी कैसे काम, कितने टाइम में, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जो आपके पास बहुत मोटे आ गए और थोड़ा धीरे-धीरे स्लिम हो गए? यस यस, एक्चुअली बहुत सारे लेडीज है, अभी नाम भी नहीं मैं बता सकती, इतने सारे लेडीज है कि जो हाँ, हाँ, नाम मत बताइए, लेकिन उनको रिज़ल्ट मिला है ये बताइए। यस यस, एल और एम में आ गई है। एक्चुअली ओबेसिटी बोलते हैं, अभी जो मेरी एक करंट बैच चालू है 7:15 की, उसमें मैंने ओबेसिटी टारगेट रखा है, ओबेसिटी या अच्छा। वेट लॉस का। तो वेट लॉस में भी कुछ जेंट्स है या लेडीज है मुझे बताते थे कि सूर्य नमस्कार से क्या होगा। एक्चुअली जब हुँ, मैंने हुँ। सूर्य नमस्कार उनका लिया, तो वो सर है, एक्चुअली मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि मैडम मैंने सूर्य नमस्कार को मैं बहुत इजीली लेता था, जब मैंने खुद सूर्य नमस्कार किए ब्रीदिंग टेक्निक के साथ, तब मुझे पता चला कि सूर्य नमस्कार इजी नहीं है। इसके लिए आपको ब्रीदिंग टेक्निक 100% यूज करना जरूरी है। आपको कब श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास होल्ड भी करना होता है सूर्य नमस्कार के स्टेप में, अच्छा, तो अच्छा। ये जरूरी है। तो इससे भी पूरा पसीना, मैं डेली क्लास में 12 सूर्य नमस्कार लेती हूँ। तो वार्म अप के बाद थोड़े स्टैंडिंग पोजीशन लेके सूर्य नमस्कार के बाद सब ऐसा लगता है कि बस करे, अभी थक गए, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। तो 100% आपका वेट लॉस होता है योगा से। बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि योगा से वेट लॉस नहीं होता है, लेकिन योगा से 100% आपका वेट लॉस होता है। और वेट लॉस ये जो होता है योगासन से, वो बाद में अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छे से प्रॉपर फॉलो की, या आपका डाइट जो हम बताते हैं वो फॉलो किया, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। जितना आपने कम किया है उतना कांस्टेंट रहेगा। अगर आप उसमें और श्रम और ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो और भी आपका वेट कम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सेम योगा से वेट गेन भी होता है, जो अंडर वेट है उनका सेम योगा से वेट भी बढ़ने में हेल्प हो जाती अच्छा, दोनों काम हो जाते हैं, जिनका वेट कम है, वो रेगुलर अगर करते हैं तो वो वेट उनका गेन भी हो जाता है, और जिनका वेट है। ज़्यादा है, वो रेगुलर करने से उनका वेट कम हो जाता यस, लेकिन आपको है। इसमें क्या ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी है, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। अगर आप चलो हाँ मुझे ये पता है, ये आसन के बाद ये करती हूँ, ये बात ये करती हूँ, आपको प्रॉपर वो स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ जाना है, तब आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, विधि अपने को सही से अपनाना होगा, अदरवाइज़ फिर सिद्धि नहीं मिलेगा। हाँ सही जी। बात है। जी। आइए अब एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि शिवा नेहा बहन जो है आपसे कुछ सवाल करेंगे। हाँ, नीता जी एक छोटा-सा गीत मैं चाहूँगा कि आप शुभांगी जी को डेडिकेट करें। जी कर रहे एक आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है।
थैंक यू सो मच नीता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। थोड़ा-सा वॉल्यूम आपका वॉइस नहीं आ रहा था, म्यूज़िक ज़्यादा आ रहा था, थोड़ा चेक कर लीजिएगा बाद में। थैंक यू सो मच। यस, शिवनेहा बहन, आप कुछ सवाल शुभांगी जी से पूछना चाहें तो ज़रूर। हाँ जी। शुभांगी जी, ये हमें बताइए कि आपके पास ऐसे और कौन से केसेस आते हैं कि जिसमें लेडीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपने बताया कि जैसे मैं सुनती हूँ कि योगा से जिसको कंसीविंग का भी प्रॉब्लम होता है तो वो भी रिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसे भी कोई आपके अनुभव होंगे तो हमें शेयर जरूर करिए। यस डेफिनेटली। एक्चुअली अभी हाँ। थोड़े दिन पहले ही मुझे एक ऐसा रिजल्ट मिला जो अनबिलीवेबल है, लेकिन ये हो गया योगा के कारण। एक्चुअली मेरी एक योगा मेंबर है, उसके शादी को मुझे लगता है 11 साल हो गए। तो उसने जब मुझे फोन किया, 6 मंथ हो गए का, 6 या 7 मंथ, तब उसका फोन आया कि मुझे योगा करना है लेकिन मेरा आईवीएफ टेस्ट भी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं 15 दिन क्लास करूंगी, उसके बाद मेरा अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो मैं नहीं करूंगी। तो मैंने उसको बोला कि एक पॉजिटिविटी दी, कि तुम 11 साल तक वेट कर पा रही हो या वेट किया है, तो अभी थोड़ा सा और 6 महीना मुझे दो, मेरे पे विश्वास रखो। अगर 6 महीने में कुछ रिजल्ट या कोई भी ऐसी दौर नहीं दिखती है, हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता है, तो तुम क्लास बंद कर दो, मैं तुम्हारी सारी फी वापस दे दूंगी। इस तरफ हमारी बात हो गई पहले फोन में। तो अभी हमारा बॉन्डिंग ऐसा हो गया है कि लगता ही नहीं है कि हम 6 महीने पहले मिले, क्योंकि ऐसे मेंबर मुझे क्या बोलते कि हमारी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं कि हम बता नहीं सकते ये रिजल्ट के कारण। तो अभी उसका क्या हुआ, क्लास ज्वाइन किया, 15 दिन में उसको इतना पॉजिटिविटी आ गया, उसमें स्ट्रेस रिलीज होने लगा, या कहीं तो उसमें आने लगा कि नहीं, मैं योगा से कंसीव कर सकती हूँ, मेरा ये रिजल्ट आ सकता है। तो 2-3 महीने में ही उसका जो एग बस्टिंग नेचुरली होना चाहिए वो होने लगा। तो डॉक्टर भी बोले कि इतना 10 साल हमने वेट किया है, तो अभी और 2-3 महीने हम करेंगे। तो बाबा की कृपा है, भगवान की कृपा है कि उसने नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई है, उसका कंसीव हो गया है। अभी उसको 4th मंथ कंप्लीट हो गया, 5th मंथ चालू है उसको। तो ये रिजल्ट है योगा। पिछले 10 साल से जिस चीज का वो वेट कर रही थी वो उसको मिल गया। तो दूसरे भी और 2 लेडीज है, एक को थायराइड था,
उसने भी उसका थायराइड एकदम नॉर्मल लेवल पे था, थोड़ा बढ़ गया था, तो डॉक्टर ने बोला उसको सेकंड चांस लेना था। तो डॉक्टर बोले आपका थायराइड पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, तब तक आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो लकीली क्या हुआ कि उसकी एक बहन मेरे पास योगा कर रही थी, उसने उसको बताया कि तू योगा ज्वाइन कर। तो उसने वो 1 मंथ योगा किया, सेकेंड मंथ तो उसका मुझे फोन आया कि मैम मेरा थायराइड भी नॉर्मल हो गया, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। तो ऐसा रिजल्ट उसको मिल गया। कंसीव के तो मेरे 2 रिजल्ट है, और 2 लेडीज है कि पीसीओडी प्रॉब्लम अभी लेडीज में या लड़कियों में जो 20-22 ईयर्स की है उनको पीसी, अभी मेरा एक पीसीओडी बैच हो गया, तो उसमें 25 या 30 मेंबर थे पीसीओडी के, और अभी भी मेरे पास पीसीओडी वाले लेडीज है। तो उसमें भी उनका पीसीओडी क्लियर हो गया, तो उनको जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करना था तो वो डॉक्टर ने कर दिया अभी। तो योगा का ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। हर एक लेडीज को, हर एक औरत को लगता है कि मैं माँ बनूं, क्योंकि शादी के बाद बाकी सब हो जाता है, लेकिन ये चीज सबको चाहिए। और ये मेरे पास अभी और 6 लेडीज आई है लास्ट मंथ ही, तो मैंने उनको भी बोला है, इनके ये रिजल्ट सुना दिए, आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो और थोड़ा पॉजिटिव रहो, तो आपको भी ये रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि पीसीओडी के बारे में, अभी जो लाइफस्टाइल हमारी करंट लाइफस्टाइल है उसमें फूड आता है, वर्किंग आवर्स आते हैं, स्लीपिंग टाइम है, हमारा स्ट्रेस लेवल है, और सबसे मेन है सोशल मीडिया। इसके कारण हमारा जो रूटीन है, जो हमारी बॉडी है वो बिगड़ जा रही है। तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि आप सबसे पहले आपका फूड है, फास्ट फूड, जंक फूड या मैदा वाला चीज, जो भी लेडीज ज्यादा खाती है उनको पीसीओडी होता ही है। तो मैदा आप कम करें आपके डाइट से। और दूसरा है स्लीपिंग आवर। नॉर्मली आयुर्वेदा में कहा जाता है कि अगर आप रात की 10 बजे, 10 से सुबह 5 या 4 बजे की नींद जब लेते हो, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोनल पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, स्पेशली लेडीज के। तो वो आप जब सोते हो तभी होते हैं। अगर आप 12-1 बजे तक, बहुत सारे लेडीज मुझे बोलते हैं कि हम तो 6 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन आप अगर 12 बजे सो के सुबह 6 बजे या 7 बजे उठते हो, तो आपने उससे पहले जो 2 घंटे थे वो मिस किए। तो वो हार्मोनल पॉजिटिव चेंजेस जो लेडीज में होते हैं वो नहीं हो पा रहे अभी, क्योंकि लेट नाइट तक लड़कियां या लड़के जो भी है वो पढ़ाई करना या सोशल मीडिया पे होते हैं 12 बजे 1 बजे तक। तो इसके कारण पीसीओडी के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, या हार्मोनल इनबैलेंस जो बढ़ रहा है लेडीज में उसके कारण बढ़ रहा है। तो अभी योगा जब मैं डाइट सेशन लेती हूँ हर महीने मेरे क्लास में, तो उसमें मैं सबसे पहले बोलती हूँ आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज करें। आप अच्छे से नींद ले ले जो लेनी चाहिए जिस टाइम पे। आप 12 बजे सो के अगर मॉर्निंग में लेट उठेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं। आपको मेंटली पता है कि मैंने 6 घंटे की नींद ले ली है, लेकिन वो नींद आपको कुछ काम नहीं आई। बस आपने ले ली है वो नींद। जैसे कि आप थोड़ा पीछे जाएंगे, 20-25 साल पीछे जाएंगे, तो आपको सोशल मीडिया जब नहीं था हमारे पास तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि अभी सोशल मीडिया का फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन आप उसको किस तरह से ले रहे हो उस पर डिपेंड है। तो लेडीज को मैं स्पेशली यही कहूंगी कि आप पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस ये प्रॉब्लम ना बढ़े, क्योंकि इसके कारण ही कंसीव होने में प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको नींद बहुत जरूरी है, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की ये नींद अगर आप लेंगे, ये छोटा सा चेंज भी आप आपके लाइफ में करेंगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छा आना चालू हो जाएगा। जी, तो मतलब आप कह रही है कि अपना बॉडी क्लॉक है वो बराबर सेट करना चाहिए, नॉट द यस। क्लॉक वेयर वी आर वर्किंग। पर आजकल की जो लाइफस्टाइल है, खास करके मैं बॉम्बे जैसे शहर की बात बताऊं कि उसमें जो वर्किंग आवर्स है कॉरपोरेट में, वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स है। मैं खुद भी एक वर्किंग हूँ, तो मेरे भी ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स चले जाते हैं, तो बाय द टाइम घर आते हैं तो 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। तो सोने का डेफिनेटली वो मतलब ये हो जाता है। तो उसमें कोई ऐसी क्विक आपके पास टेक्निक है कि जिससे हम अच्छी तरह से और उसको बेटर, मतलब जो क्विक हीलिंग, कुछ ऐसी टेक्निक होगी कि पूरे दिन में काम करते करते बीच में हमने ब्रेक लेकर कोई प्राणायाम किया या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, तो जिससे फायदा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, तो ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स वर्किंग है उनका। तो ऐसे यस, कुछ आपके पास सुझाव होंगे तो बताइए। एक्चुअली वर्किंग आवर है वो अलग है। अभी इसमें क्या होता है, आप 9-9:30 बजे घर आते हैं रात को, तो खाना आपका 10-10:30 बजे होता होगा, क्योंकि आके तुरंत तो हम नहीं खाते क्योंकि थके हुए हाँ होते हैं। हाँ।
तो मैं आपको बोलूंगी कि आप आके थोड़ा शवासन करें, एक 10 मिनट जमीन पे सो जाएगा। जैसे कि आप बेड पे मत सोना या सोफे पे मत सोना, जमीन पे। अगर आपके पास हम्म। योगा मैट है तो योगा मैट, अगर योगा मैट नहीं है तो बस जमीन पे आप शवासन करें। शवासन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। शवासन करते टाइम आपको पीठ के ऊपर सोना है। जैसे कि आपका सिर ऊपर रहेगा, पैर में शोल्डर डिस्टेंस होना जरूरी है। फिर जी। पैर की उंगलियां जमीन पे टच होना जरूरी है, हाथ बॉडी से दूर होने चाहिए, हाथ की हथेलियां छत की तरफ होना जरूरी है। और आपकी आंखें बंद करके आपका चीन आपको लॉक नहीं करना है नेक के पास, चीन ऊपर रहेगा। बहुत सारे लेडीज को मैं देखती हूँ क्लास में शवासन करते टाइम चीन लॉक हो जाता है, तो ये लॉक नहीं करना है आपको, बस ऊपर देख के आंखें बंद करनी है और बॉडी को रिलैक्स करना है। ये शवासन आप करें 10 मिनट, उसके बाद आप लाइट खाना खाएं। अगर आप बोलेंगे कि मैं पूरा दिन थक के आई हूँ तो रोटी सब्जी दाल चावल खाना चाहिए, तो अगर आप ये खाएंगे तो सोएंगे कब? क्योंकि ऐसा आयुर्वेदा में कहा जाता है कि खाने के बाद 2 घंटे बाद हमें सोना चाहिए। अगर आप जी। 9 बजे डिनर करते हैं तो आपको 11 बजे सोना चाहिए। लेकिन आप आते ही 9:30 बजे, तो 10 बजे खाना खाएंगे तो आपको 12 बजे ही आपका टाइम हो जाएगा सोने का। तो जी। जी। अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, पीसीओडी नहीं चाहिए, तो आपको खाने पे कंट्रोल करना है डिनर में। जैसे कि आप डिनर में सलाद खा सकते हो, या जवार की भाकरी, जिसे जिसे हम भाकरी बोलते हैं, गुजराती में रोटला बोलते हैं, तो वो, हम्म। और हल्की सी पतली सी कोई भी सब्जी वो खाएं। या फिर सलाद के भी बहुत सारे यूट्यूब पे रेसिपी मिल जाती है, कोई भी सलाद खाएं। फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए रात को बस। रात। लेकिन ये सब चीजें आप करके, क्योंकि क्या होता है बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन हमारी एक मेंटेलिटी हो गई कि दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे तभी हमने अच्छे से खाना खाया। तो आप ये कर सकते हो, आप ऑफिस से आएंगे 9:30 बजे आ जाइए रात को, थोड़ा शवासन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, दिन भर की थकान को थोड़ा रिलीज कीजिए, और फिर लाइट कुछ खा के एक एक घंटे में सो जाइए। 2 घंटा जगना भी आपको जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मेरे जैसे और कहीं लेडीज होगी जो ये सुन रही होगी तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगी। मुझे ऐसे लग अगर रहा आप है कि थोड़ा हम मतलब 7 साढ़े 7 को ही खाना कर ले, जहाँ भी ऑफिस में है कोई हल्का सा, और तो ज्यादा वो बेनिफिट करता है। और आप फिर पानी का, आप जो पानी पीते हो तो रात को आके थोड़ा पानी ही ज्यादा पिए तो आई थिंक उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और मतलब माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको स्ट्रेस कम होता है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़े बदलाव करने से जो 17 18 आवर्स कंटिन्यूस वर्किंग लेडीज है उनको बहुत फायदा हो सकता है। पर एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि हमसे ज्यादा तो मेल्स भी तो काम करते हैं उतना, तो उनको भी तो यस, मतलब ये हमारा जो फोकस हो रहा है ओबेसिटी या ये, तो वो लेडीज में ज्यादा हम फोकस करते हैं, बट एट द सेम टाइम मेल्स लोग भी 16 18 आवर्स काम करते हैं। तो उनमें कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं, मतलब डायबिटीज का है या और कोई बीपी का ही ज्यादा आता है कि उनको और कोई भी टाइप के प्रोग्राम प्रॉब्लम्स आते हैं? एक्चुअली जेंट्स में सेम प्रॉब्लम भी आते हैं, लेकिन उनमें डायबिटीज, बीपी और ओबेसिटी, ये 3 प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। जैसे लेडीज में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, या ओबेसिटी, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन एक मिनट, सॉरी। तो हम्म। जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम, अभी तो परसों ही मेरी बात हो गई, एक वेबिनार हुआ, उसमें तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि जेंट्स में भी थायराइड बढ़ रहा है। जेंट्स में भी थायराइड के पेशेंट मिलने लगे अभी। क्योंकि क्या हो रहा है, लेडीज थोड़ा बोल के रो के चिल्ला के थोड़ा शांत कर देती है खुद को, लेकिन जेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। जेंट्स में सब कुछ दबा के जाता है, क्योंकि घर का मैन है करके उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो जेंट्स को भी स्ट्रेस रिलीज करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, जेंट्स को भी ये सब डाइट और योगा और प्राणायाम करने की जरूरत है। जैसे कि मेरे पास अभी आईटी प्रोफेशनल लोग हैं जेंट्स बैच में, ज्यादा से ज्यादा। जी। तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, लाइफस्टाइल हमारी पूरी चेंज हो गई। अभी आईटी वालों को भी, आपको भी पता है, 10 घंटे से है वर्किंग आवर, उनके 12 आवर्स तो होते ही है, तो उनको भी ऐसा, जी। अभी वो लोग मुझे बताते हैं कि स्ट्रेस नहीं आता है कोई भी चीज का, या हमने डाइट पे पूरा कंट्रोल पाया है अभी। कुछ भी खाना बाहर, अभी क्या हो गया है कि लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है, बाहर का खाना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वर्किंग आवर बढ़े हैं, तो लेडीज बोलते हैं चलो आते आते पार्सल लेके जाएंगे, घर पे जाके खा लेंगे, ऐसा हो रहा है। तो इसके कारण
जेंट्स भी वही खाना खाते हैं, लेडीज भी वही खाते हैं, तो बाहर का खाना घर में ज्यादा आता है, इसके कारण। या पर मुझे ऐसे लगता है कि कोरोना महामारी ने हमारी लाइफस्टाइल चेंज करने में काफी मतलब एक अच्छा सा काम किया है, क्योंकि लोगों की जो फूड हैबिट्स है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है, वो काफी हद तक चेंज हो गई है। क्योंकि बहुत लोग अभी बाहर से खाना नहीं खाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कोविड, कि कैसे बना है, क्या है, हाइजीनिक है नहीं है। तो ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना अभी चला गया है तो लोग पहले के जैसे अपनी लाइफस्टाइल में फिर से आ जाए, तो फिर से वो प्रॉब्लम्स वैसे ही बढ़ेगी। और जैसे आपने कहा कि मेल जो है हेड ऑफ द फैमिली है, बट एक ऐसे रमणीक बात भी बताना चाहती हूँ कि मेल लोगों को वाइफ का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि उनको हमेशा उनके साथ डील करना होता है जो अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलते हैं, तो उससे भी उनके प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा शायद बढ़ जाते हैं। तो आप मतलब ऐसे जो गृहस्थ में रहते हैं, ऐसे फैमिलीज में है, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं योगा करना, तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे? जो छोटी सी ऐसी टिप्स कोई हो कि जो उनको फायदा करे, पैसे उनको खर्च ना करना पड़े और वो थोड़े हेल्दी रह सके, छोटी सी ऐसी कोई टिप्स हो। अगर जो पैसे खर्च नहीं कर रहे, लोअर मिडिल क्लास हम बोल रहे, तो उनके लिए तो हम तो बैठे हैं, उनके लिए हम फ्री में करवाएंगे, सबसे पहले मैं ये जी, बताऊंगी, क्योंकि बहुत सेवा अच्छी तो बात हमें कर। कही। यस यस, वो तो हम करेंगे, ऐसा कोई भी हो तो हमें कांटेक्ट करें, हम जरूर उनसे फीस नहीं लेंगे, उनको सेवा भाव से हम योगा सिखा देंगे। दूसरी बात है कि आप कम से कम सूर्य नमस्कार करो। अभी मैं थोड़ा सूर्य नमस्कार की तरफ जाती हूँ। सूर्य नमस्कार दिखने में बहुत इजी है, लेकिन आप अगर आपके बच्चे, जैसे मैं आपने देखा मेरे बच्चे करते हैं, किड्स बैच है हम्म, मेरी, किड्स बैच में भी मैं बच्चों को बताती हूँ, डेली उनके भी मैं 12 सूर्य नमस्कार लेती हूँ। तो 12 सूर्य नमस्कार अगर आप बच्चों से करवाएंगे अभी से, अभी तो हमारा गया सब, हम तो अभी बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे बच्चे, उनको आगे जाके ये सब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए आप डेली उनसे 12 सूर्य नमस्कार करवाए। उससे क्या होता है कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, जो भी इंटरनल ग्रोथ है, हाइट से लेके पूरे जो ऑर्गन्स है या मेंटल ग्रोथ है, कोई भी ओवरऑल ग्रोथ उनकी अच्छे से होती है। तो मैं जेंट्स को यही कहूंगी कि आपको टाइम नहीं है, आप बिजी है शेड्यूल, या आप योगा नहीं कर पा रहे, तो आप 12 सूर्य नमस्कार डेली करें। 12 भी आपको पॉसिबल नहीं है तो आप 6 सूर्य नमस्कार करें, लेकिन पूरा ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करें। अगर आप चाहे तो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उसमें मैं जी। आपको योगा सब बता दूंगी, जो हमें कम से कम डेली ये बेसिक चीजें करनी चाहिए ये सब। तो अगर आपको टाइम नहीं है आपके पास योगा करने के लिए, तो आप कम से कम 12 सूर्य नमस्कार करें। 12 सूर्य नमस्कार भी आपको पॉसिबल नहीं है तो आप थोड़ा सा वार्म अप करें। पता नहीं, अगर आप वार्म अप में तो बहुत सारी चीजें हैं, इजीली आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं वार्म अप। ये भी पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा वॉक कीजिए, साइकिलिंग या वॉकिंग। अब वॉकिंग करते टाइम भी लेडीज का मैं बताती हूँ, जेंट्स तो शांत चलते हैं, शांत वॉकिंग करते हैं, लेकिन लेडीज का क्या है, ग्रुप से चली जाती है, जेंट्स भी ग्रुप से चले जाते हैं। तो आप बातें करते हो, तो बातें करते हो, आप 5 किलोमीटर चलो या 10 किलोमीटर चलो, इससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। फिर लेडीज भी मुझे बोलती है, इससे पहले तो मैं 5 किलोमीटर चलती थी, 10 किलोमीटर चलती थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे सबसे पहले बोलती हूँ कि आप ग्रुप में जाते हो या फोन साथ लेके जाते हो, क्योंकि क्या है, खाली टाइम है, हम वॉक कर रहे हैं तो किसी को फोन लगाते हैं, फोन पे बात करते हैं। तो योगा या कोई भी वर्कआउट करते टाइम ब्रीदिंग टेक्निक यूज करना, और दूसरा है हमारा मुंह बंद रखना पूरा 1 घंटा। आपको सिर्फ नाक से इनहलेशन एक्सलेशन करना है, ये टेक्निक आपको यूज करनी है, तभी आपको रिजल्ट अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई रमेश जी। जो इन्होंने ऑफर किया है, हम इनके और भी सेशंस ले सकते हैं। और इन्होंने बहुत बिल्कुल। अच्छी बात बताई कि सेवा भाव से जो लोग अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको ये फ्री में सिखाएंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही सोसाइटी के लिए एक अच्छा कदम है, कि जिसमें स्वस्थ भारत, जैसे कहते हैं ना, स्वस्थ भारत स्वस्थ रहेगा, तो उसमें हर एक का फायदा होगा। और साथ साथ में जो आपके क्लासेस चलते हैं उसका भी आप हम थोड़े टाइम के बाद डिटेल्स दर्शकों को दिखाएंगे,
दर्शकों को अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। और खास करके योगा आजकल की जो दिनचर्या है उसमें योगा एक बहुत ही जबरदस्त लोगों में एक ये आ गया है जागृति कि योगा करना ही है। ऑफ कोर्स किसी लोग के लिए तो स्टेटस सिंबल भी है कि कोई करता है तो हम भी करें। तो मतलब बाकायदा हम मुझे ऐसे लगता है कि ये सब हमारी जो पुरानी संस्कृति वो फिर से हम वापस वही संस्कृति की तरफ जा रहे हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग ने ये लाइफस्टाइल फॉलो किया, हम फिर से उसमें ही जा रहे हैं। तो शुभांगी जी, आप कोई और मैसेज सोसाइटी को देना चाहेंगे कि जिससे स्वस्थ भारत रहे और आपका मन का संतुलन और बॉडी का संतुलन साथ में बना रहे? यस, एक तो है आपको, मैं तो योगा के बारे में बताऊंगी कि आप एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ योगा को। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, कितनी भी लेट हम हो जाए, हम खाना खाते ही है, सोते ही है, कितना भी लेट हो जाए, लेट नाइट हो जाए तो भी हम थोड़ी नींद लेते हैं। वैसे ही आप योगा को आपके लाइफ का एक हिस्सा बनाओ। टाइम नहीं है ये चीज मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस चीज के पीछे आप पड़ जाते हैं उसके लिए आप टाइम निकालते हैं। जैसे कि अभी हम मैं आपको सोशल मीडिया का बताऊंगी। अगर हम व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम खोले तो घंटों हमारे कैसे चले जाते हमें पता नहीं चलता है। तो आप वो चीज थोड़ा बाजू में रखे, उसको थोड़ा कम रखे, या आपका योगा के लिए आप टाइम दे। थोड़ा टाइम नहीं है ये बात कोई भी नहीं कह सकता, सब सब लोग बिजी है, लेकिन उसमें से आपको टाइम निकालना है। थोड़ा जल्दी उठना है, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो रात को जल्दी सोएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक फिट होता है कि नहीं आज मैं जल्दी उठी हूँ तो आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि कल सुबह फिर से मुझे जल्दी उठना है। तो ये आप थोड़ा रिमाइंडर लगा के रखिए आपके माइंड में। तो जल्दी उठेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, और ब्रह्मा मुहूर्त वेरी बेस्ट है कि आप उस टाइम पे 5:30, 6 या 7 बजे तक योगा करते, तो आप पूरा दिन का रिचार्ज कर लेते हैं। जैसे कि शिवानी दीदी हमेशा बताती है कि आपका 1 घंटा आपको पूरे दिन के लिए चार्ज रखते हैं। तो वैसे ही आपको योगा करके रखना। योगा आप खुद 1 घंटा खुद के लिए निकालो, पूरे दिन के 23 घंटे आपको दूसरों को देने। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं थक गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी चिड़चिड़ हो रही है। क्योंकि मेरे रिजल्ट है, लेडीज बताती है कि बिल्कुल चिड़चिड़ नहीं होती है। और इसके कारण सबसे मेन है घर के झगड़े कम हो गए। जो हस्बैंड वाइफ के थे, लेडीज मुझे ये रिजल्ट बताती है कि हमारे झगड़े कम हो गए। या बच्चों में जो चिड़चिड़, क्योंकि हमारा जो गुस्सा है वो नॉर्मली बच्चों पे निकल जाता है, तो बच्चे भी इसमें सुखी रह रहे हैं, बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, या मम्मी पापा अच्छे से रह रहे हैं, तो बच्चे बच्चे भी वो सब फॉलो कर रहे, कॉपी कर रहे हैं, उनको भी आगे जाके भविष्य में उसका फायदा जरूर होगा। तो मैं यही कहूंगी कि योगा के लिए टाइम निकालो, योगा को आपके लाइफ का हिस्सा बनाओ। टाइम नहीं है ये बात मन से निकाल दीजिए और योगा करिए। करो योग, रहो निरोग, यही कहूंगी। थैंक यू शुभांगी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपने भाव व्यक्त किया कि सबको आप जो है फ्री में, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जिनके पास इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो उनके लिए आप फ्री में योग सिखाने का जो है बताया है। थैंक यू सो मच इसके लिए, आपके इस सेवा कार्य के लिए। और निश्चित तौर पे योग हमारा जो है जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल है, उसे अपने जीवन में अपनाना है। कई बार हम लोग योग को सिर्फ एक चलो बीमारी आ गया या कुछ तकलीफ है तभी करना है ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल वैसा ना सोचिए, आप रेगुलर इसको यूज़ करें, जीवन पद्धति में इसको अडॉप्ट करें, लाइफस्टाइल बनाए इसका, तो आपको हमेशा हेल्दी रहने का और योग से जो आनंद मिलता है वो सुख हमेशा आप ले सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से शुभांगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं आज के इस एपिसोड में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। और साथ में शिव नेहा बहन, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। महेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। और नीता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह की कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।